छोटी सी उम्र से ही इंसान को दिखावे की तरफ ले जाया जा रहा है। कोई छोटे-छोटे बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहा। किताबों में पढ़ा देते हैं, बस किताब में ऐसे लिखा है, किताब में ऐसे लिखा है। लेकिन जब बच्चा लागू करता है अच्छी बातें करना, तो उसको टीचर ही पसंद नहीं करेगा कई बार। ये कहने की बात होती है कि टीचर बहुत पसंद कर रहा है, कर रहा है। आज की तारीख में ये स्थिति हो गई कि टीचर को भी बेईमानी करनी है, बच्चे को भी करनी है, डायरेक्टर को भी करनी है, सबको करनी है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी करनी है। तो सब लोग अगर बेईमानी की स्थिति में रहते हैं और एक फेक दुनिया का आवरण तैयार करते हैं अपने चारों तरफ, तो फिर कहीं से भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं, वो आपसे भी जुड़ी हुई है। आप में भी कितने सरकारी कर्मचारी होंगे, उनमें से भी बहुत अच्छे ईमानदार होंगे, जो ईमानदारी को जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जड़ से ईमानदार हैं, हर कंडीशन में ईमानदार हैं, अपनी जॉब के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन परेशानी वहाँ आती है अनमोल, उन लोगों के प्रति मेरे को बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है कि जो एकदम ईमानदार हैं, किसी भी कीमत पर वो ईमानदारी नहीं छोड़ते। लेकिन ऐसे जो लोग आदर्श होते हैं, उनको इतना परेशान किया जाता है, 50-50 बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनके परिवार वाले अंदर से सोचने लग जाते हैं कि ज़माने के साथ चलो, क्यों नहीं तुम भी भीड़ में आ जाते हो, लेकिन वो नहीं आता क्योंकि उसके सिस्टम में नहीं है। गाय मांस नहीं खा सकती तो नहीं खा सकती, शेर वेजिटेरियन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। उनके घरवाले कितने भी दुखी रहें, लेकिन क्या वो जो ऐसे आदर्श लोग हैं, उनकी हालत ख़राब नहीं होती, उनको पूरा समाज मिलके कितना परेशान करता है, तो एक आदमी कहाँ तक ईमानदार रहेगा? बहुत हालत ख़राब होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा सजेशन है कि झंडा गाड़ने की कोशिश ना करें। ईमानदार हम अंदर से होते हैं, हम बता नहीं रहे होते। तुम दूसरों को पकड़ाने के लिए लगोगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी फ़ौज है। तुम अपना गुण अपने अंदर रखो। अगर वो गुण प्रगाढ़ होगा, अगर वो गुण बिल्कुल ईमानदारी की तरफ होगा, तो आप में से एक सुगंध ज़रूर आएगी और आपकी उस सुगंध से युवा या आपके इर्द-गिर्द के लोग प्रभावित ज़रूर होंगे। ये जो बेईमानी की दुर्गंध है, इस दुर्गंध से भी तो युवा प्रेरित हुए हैं। इस दुर्गंध से ही तो लोगों के दिमाग में आया है कि हम बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घूस खाएँगे। तो वो व्यक्ति अकेला होता है इसलिए वो हार जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि अकेला व्यक्ति हार ही जाता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है अकेला व्यक्ति जीतता है। लेकिन गड़बड़ी वहाँ आ जाती है जहाँ वो हीरो बनने की कोशिश करता है या उसको अंदर से बुरा लगता है और वो अपनी बात सामने एक्सप्रेस कर देता है। देखिए एक्सप्रेस करे लेकिन फिर मेरी जैसे तैयार हो जाए कि अब तो मरना ही है। भई जब मैंने शुरुआत की थी बोलने की तो यही सोचा था कफ़न बाँध के निकले मरना ही है। आप भी मुझे कई बार समझाते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। हालाँकि मैं आपकी बहुत सी बातों से बहुत ज़्यादा डिफ़र करता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आप जो कहते हैं वो अनर्गल तो नहीं है, उसमें कोई उद्देश्य तो है, वो कोई दर्शन तो है, तो उसमें चीज़ें मिलती है। अपना-अपना मूड होता है कि हर चीज़ में से आपको जो गुण मिले, उसको लेना चाहिए। देखिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे द्वारा आज तक बोली गई बात दिमाग में हलचल तो मचा देती है। इंसान को गुस्से में तो ले आती है। इंसान को ऐसा भी लगता है कि इसको तो मार ही डालें। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैंने आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो किसी को इंगित करके या नाम लेकर के बताई हो या मेरा ये टारगेट रहा हो कि मैं इसको जलील करूँ। क्योंकि मैंने जो भी बात की है वो बेस के ऊपर की है, ना कि व्यक्ति विशेष पे। अगर व्यक्ति विशेष उस रडार में आता है, तो वो खुद ब खुद सोचता नहीं, है। फिर आपकी वो सत्य का जो उत्तर है, वो सत्य में नहीं रह नहीं जाएगा, वो रहेगा पक्षी हो फिर जाएगा। तो पर्सनलिज़्म आ गया ना, फिर तो पर्सनल व्यक्ति टू व्यक्ति मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कई बार आप लोग मेरे से सवाल पूछ लेते हैं कि राजनीति में ये है, राजनीति में वो है, या धर्म में ये है, धर्म में वो है। तो मैं समझ जाता हूँ ना आपके सवाल नहीं, कि तो मैंने तो आप कहा ना, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ और बल्कि दर्शकों को रिप्रेज़ेंट करने की कि कोशिश आप करता हूँ। किस नेता की बात कर रहे हैं, पर मैं बिना नाम लिए आप तो चाहते हैं कि वही नेता की बात हो, लेकिन मैं बिना नाम लिए बता देता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार मैं उस व्यक्ति के लिए बोलता हूँ कि आप अपना काम करते जाएँ, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, अगर आप खुद ईमानदार रहेंगे। अगर आप घूस नहीं खा रहे, आपके ज़हन को गवाही नहीं देती ये चीज़, तो आप मत खाइए। लेकिन आप दूसरों की घूस अगर रोक रहे हैं, तो शुरुआती स्थिति में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि किसी के मुँह जब मलाई लग जाती है और उनकी मलाई कोई छीनता है या छीनने की कोशिश करता है या उनके ज़हन में आता है कि शायद ये व्यक्ति छीन लेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति को वो बर्फ़ में लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए ताकत बढ़ाने का, बल्कि अपनी इस सुगंध में और इज़ाफ़ा करना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक ही सारे काम निकाल दे, ईमानदारी पूर्वक ही लोगों के काम कर दे, ईमानदारी की बातें करे, ऐसे व्यक्ति को भी लोग पसंद करेंगे। लोगों को तो चाहिए ऐसा व्यक्ति जो घूस नहीं लेता और काम कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़बरदस्ती परेशान होके, हाय! मैं क्या करूँ? ये सब लोग तो बेईमान हैं, मैं काम कैसे करूँ? वो इस चक्कर में ही मर जाता है। वो काम करेगा, दुनिया उसको प्यार करेगी क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनका काम ईमानदारी से हो जाए।
अलग-सा प्रश्न दिमाग में आता है और वो सामाजिक स्थिति में कुछ देखते हुए आता है। वो ये है, लेडीज़ जो है, जो जॉब करती है, वो अपने घर परिवार, बच्चों को, पति, टाइमिंग सेट करके 90% एकदम अच्छा करती हैं, ज़िम्मेदारी से करती हैं और उनको रिश्वत से, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, अपना एडजस्ट करके कैसे भी वो घर परिवार को चलाती है, अपने पैरों पर खड़ी रहती है। ये तो सामान्य चीज़ है। लेकिन 2 पक्ष ऐसे नज़र आते हैं इस वक़्त समाज में, वो कमाल के हैं। एक तो वो लेडी जो आईपीएस है, एग्ज़ाम वग़ैरह में निकल के जो बड़ी पोस्ट पर अधिकारी बनती है, उनमें इतनी ज़बरदस्त ईमानदारी भरी रहती है कि उनके नाम से लोग काँपते हैं। लेकिन काला पहलू एक बहुत बड़ा है। अगर कोई लेडी रिश्वत लेती है, तो वो इतना लेती है कि वो एक्सट्रीम हो जाता है। ये 2 पक्ष क्या है? ईमानदारी में भी आदर्श का एक स्तंभ खड़ा होता है और बेईमानी में, घूस में इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि उनके इतना पैसा मिलता है। ये क्या है चरित्र में? दिन है तो रात भी है, सच है तो झूठ भी है। और रात क्या आपने अमावस की रात है? और आपने बात की फीमेल की, लेडीज़ की। मैं कह रहा हूँ ये तो आदमी में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल में ही है। आदमी भी अगर आदमी ईमानदार तो है शैतान है। ऐसा आप मानते वो हैं, तो लेकिन मैक्सिमम मैं भी लेकिन तो आदमी हूँ। अगर आदमी की महत्वाकांक्षा, नहीं, मैं भी कह देता हूँ कई बार आदमी को शैतान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लेकिन आदर्श होती है हाँ, ना मेरी नज़र में। लेकिन मैं इस संदर्भ में कहता हूँ कि आदमी की महत्वाकांक्षा अगर नहीं गई, तो फिर वो आदमियत की तरफ ही रह जाता है। और जो बात आप कर रहे हैं कि औरत घूस ले लेती है, उसमें भी वो आदमियत आ जाती है। उसको घूस आखिर चाहिए क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में भी आ जाता है कि मैं कुर्सियों पे बैठूँ, मैं ऊँचाइयों पे जाऊँ, मेरी ज़रूरतें पूरी हों, मैं इतना मज़ा कर लूँ इस जीवन में, इतने कंफर्टेबल ज़ोन में चली जाऊँ कि मेरे आगे-पीछे कुछ दिक्कत ही नहीं आए। मेरी 7 पुश्तें बैठ के खाएँ। जनरली ये सरकारी जो घूस सिस्टम है, इसमें ये कहावत प्रचलित है कि उसने तो इतना कमा डाला, इतना खा लिया कि उसकी 7 पुश्तें मज़ा करेंगी। अब आप बताइए, अब तो फिर भी सरकारी जो सर्वेंट्स हैं उनको सैलरी अच्छी मिलती है। लेकिन पहले की अगर अपन बात करें, तो उसका जीवन भी चल जाए, वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो 7 पुश्तें कहाँ से खा रही हैं? वो लोगों का ही तो पैसा है। तो अंदर से ही चीज़ें नहीं आ रही। और फिर रूट लेवल पे अगर हम बात करें, छोटी-सी उम्र से ही इंसान को दिखावे की तरफ ले जाया जा रहा है। कोई छोटे-छोटे बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहा। किताबों में पढ़ा देते हैं, बस किताब में ऐसे लिखा है, किताब में ऐसे लिखा है। लेकिन जब बच्चा लागू करता है अच्छी बातें करना, तो उसको टीचर ही पसंद नहीं करेगा कई बार। ये कहने की बात होती है कि टीचर बहुत पसंद कर रहा है, ये कर रहा है। आज की तारीख में ये स्थिति हो गई कि टीचर को भी बेईमानी करनी है, बच्चे को भी करनी है, डायरेक्टर को भी करनी है, सबको करनी है, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी करनी है। तो सब लोग अगर बेईमानी की स्थिति में रहते हैं और एक फेक दुनिया का आवरण तैयार करते हैं अपने चारों तरफ, तो फिर कहीं से भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें औरत हो चाहे आदमी हो, अंदर से आनी चाहिए बात। एक्सट्रीमिस्ट इधर भी हैं, इधर भी हैं। कोई आतंकवादी भी है और कोई साइंटिस्ट भी है, संत भी है, सब तरह के लोग हैं। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, कैसी उसको पट्टी पढ़ाई गई है या उसने कैसी पट्टी पढ़ी है, समाज को उसने किस तरह से लिया है। उसके दिमाग में बस यही है, चाहे कोई जिए चाहे मरे, मेरा पेट भर जाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति तो घूस लेगा ही लेगा।